यूनिट 4 रीड 1 माइंड बॉडी एंड मेडिसिन। माइंड का मतलब होता है मन, बॉडी का मतलब होता है तन, मेडिसिन का मतलब होता है दवा। यह पाठ अपने शरीर के अंतर्गत है। शरीर में जो आंतरिक क्रिया होती है उसके लिए अपना मन तन जवाबदार होता है, और कभी हम बीमार हो जाए तो उसके लिए जो दवा लेते हैं वो भी इस पाठ में उसका भी समावेश किया गया है। इस पाठ में शारीरिक और मानसिक रोग और उसके इलाज के बारे में बात की है। शारीरिक रोग बाह्य परिबल जैसे कि प्रतिकूल खुराक, बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक जीवाणु से होते हैं, जबकि मानसिक रोग नकारात्मक भावनाओं से पैदा होते हैं। आज के आधुनिक युग में मानवी भौतिक रूप से सुखी होने के बावजूद वह मानसिक तनाव में रहता है, जिनके कारण वो मानसिक रोग से पीड़ित होता है। हमारे जीवन जीने की शैली इस रोगों का मुख्य कारण है। हमने जीवन में कुदरती स्रोत जैसे कि अच्छा खुराक, पानी, हवा और सुखमय कौटुंबिक जीवन को संभाला नहीं है। इसी के कारण शांति और सुख खो चुके हैं और रोगों का प्रभुत्व बढ़ा है। हम गोली लेके ऐसा मानते हैं कि रोग दूर हो गया, पर इससे शारीरिक असंतुलन पैदा होता है और स्वास्थ्य खराब होता है। इस समय हमें आयुर्वेदिक कुदरत के साथ संतुलितता सिखाने, सादगी और संतोषपूर्ण जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं का कायमी उकेल देता है और तंदुरुस्त जीवन जीने का 4 तबक्के सिखाता है। उसमें पहला तबक्का है रोगों की सारवार, दूसरा तबक्का है रोग का अटकाव, तीसरा तबक्का है जीवन के साथ तालमेल और चौथा तबक्का है स्वास्थ्य की ओर जागरूकता। आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की जीवन शैली बदलकर कुदरत के साथ संतुलन करके रोग मुक्त होना है। तमाम मानसिक अवस्था का अंतिम उपाय सच्ची जागरूकता है। हमें सकारात्मक सोच करने की कला विकसानी चाहिए। मानसिक और शारीरिक बीमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस आधुनिक दुनिया में अपनी समस्या मानसिक है। अपने पास खुराक, कपड़ा और मकान हैं जो हमें शारीरिक रोगों से बचाते हैं, तो भी हम मानसिक अस्वस्थता से पीड़ाते हैं। इस अवस्था में एकलता, प्रेम से वंचित, गुस्सा, तनाव जैसी भावनाओं प्रदर्शित होती है। यह बात हमें शारीरिक ऊर्जा को कमज़ोर करता है और जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेदिक के 4 तबक्के हैं। 4 तबक्कों में पहला तबक्का है रोगों की सारवार। जब हमें रोग होता है तब हम सारवार कराते हैं, जिससे जो खराब हो चुका है उसे अच्छा करना है। अंतिम विकल्प के रूप में हमारे पास दवा और शस्त्रक्रिया का विकल्प नहीं होता है। दूसरा तबक्का है रोगों को होते हुए रोकना। रोग की लक्षण दिखाई दे तो उसे रोकना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली, पर्यावरण, कार्यशैली
और मानसिक स्थिति को ध्यान में लेना है। रोग के सामने हमें झुका दे ऐसे परिबल को दैनिक जीवन से दूर करना चाहिए। उम्र के कारण और ऋतुओं के बदलाव के कारण कुछ रोग अपने ऊपर सतत हमला करते हैं। अपना स्वास्थ्य व एक सतत ध्यान रखने की बाबत है। तीसरी बात है जीवन वृद्धि, अपने आयुष्य को लंबाना। तीसरी कक्षा की सारवार जीवन वृद्धि की उपचार पद्धति है, जिसका उद्देश्य अपनी जीवन शक्ति को टकाने और अपनी आयु लंबी हो, इसके लिए मददरूप होता है। वह रोग को आगे बढ़ने से रोकता है, पर हमारी सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ा सके वह दर्शाता है। आयुर्वेदिक का लक्ष्य आरोग्य को देखरेख करना, रोग को रोकना और अपने को दीर्घ आयु जीवन जीने का तरीका सिखाता है। चौथा तबक्का है जागरूकता का विकास। जीवन के प्रति आध्यात्मिक अभिगम जरूरी है। तंदुरुस्त रहना जरूरी है। जीवन को लंबे समय तक टकाने रखने और अपनी जो जरूरी बाबतों को पाने के लिए शक्ति को पाना यह पर्याप्त नहीं है। हम अपनी शक्ति किसके लिए उपयोग करते हैं उसको ध्यान में लेना जरूरी है। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक अपने पास रख सकते हैं, ऐसी बात है जागृति। आयुर्वेदिक का अंतिम ध्येय पीड़ा में से मुक्ति देना और मानसिक शांति देना है। मानसिक अस्वस्थता का अंतिम इलाज जागृति है। उससे पहले मानव मन और उसकी कार्यशैली का देखना पड़े। हम अभी जहाँ से वहाँ से शुरुआत करनी बेहतर है। उसी दिशा में हम अपनी यात्रा आगे बढ़ानी जरूरी है।